Hello everyone. Student, today we will start this chapter, that is Gulliver's Travel. Okay. When a person tells the story of his life in his own words, it is called an autobiography. Okay. What is an autobiography? Autobiography क्या होता है? जब कोई पर्सन अपनी स्टोरी बताता है, जैसे आप स्टोरी सुनते हैं या आप स्टोरी सुनाते हैं, तो जब कोई पर्सन अपनी स्टोरी किसी को बताता है, अपनी कोई कहानी, कोई इशू बताता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी. गुलिवर अ सेलर. सेलर कौन होता है? जो नाव चलाते हैं, उसको बोलते हैं. तो गुलिवर अ सेलर वॉज वंस कॉट इन द लैंड ऑफ जाइंट्स. जाइंट्स क्या होता है? जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं या जिन्हें हम राक्षस भी बोलते हैं. तो गुलिवर जो है वो एक सेलर होता है, वो ऐसे ही एक लैंड में फंस जाता है जहाँ पर जाइंट्स मतलब बड़े बड़े लोग रहते हैं. दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब हिज एक्सपीरियंस. तो वो अपना एक्सपीरियंस कैसे बताते हैं, देखिए. On the 16th of June 1730, we discovered land. Our captain sent a dozen men with vessels for water, if any could be found. तो 16 जून 1730 का डे है जब उनको ये इस जगह पर वो आते हैं, उनको ये लैंड डिस्कवर्ड होती है. डिस्कवर मतलब खोज करना. तो उनका जो कैप्टन होता है वो बहुत सारे आदमियों को भेजता है. वेसल्स मतलब क्या होता है? बर्तन. कि पानी ढूंढने के लिए जैसे बर्तन दिए कि भी पानी की खोज के लेके आओ कहीं से. अब आपको पता है जो सी का जो वाटर होता है वो सॉल्टी होता है, वो पीने लायक नहीं होता. तो वो सोचते हैं कि कहीं पानी मिले उनको. When we came to land, we saw no river, no spring, nor any inhabitants. तो जब वो उस ज़मीन पे जाते हैं तो वो देखते हैं कोई रिवर नहीं है, कोई स्प्रिंग, कोई झील नहीं मिलती उनको, कोई उनको दिखाई नहीं देता. आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर. तो वो आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ता जाता है जो गुलिवर है. द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी. तो वहाँ पर जो आगे जब वो बढ़ता है तो वहाँ पर क्या था? जो कंट्री वो जो थी बिल्कुल बैरन. बैरन मीन्स बंजर थी. एंड रॉकी मतलब बहुत पहाड़ से थे, उस पर चट्टानें थी. आई टर्न बैक टू ज्वाइन द क्रू. तो क्रू क्या होता है बेटा? जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं क्रू. जैसे इनका ये ग्रुप है तो वो टर्न बैक, वो वापस आता है उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए. ओनली टू सी देम गेटिंग इन टू द बोट एंड रोइंग फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप. लेकिन वो क्या देखता है? सिर्फ कि वो सब लोग बोट पे चढ़ के जा रहे हैं, अपनी लाइफ बचा के भाग रहे हैं वो. बिफोर आई कुड रीच देम, कि इससे पहले कि मैं उनके पास पहुंचता, आई ऑब्जर्व्ड अ ह्यूज क्रिएचर वॉकिंग आफ्टर देम इन द सी एज फास्ट एज ही कुड. तो वो क्या देखता है कि एक बहुत ही बड़ा सा आदमी वो उनके पीछे भाग रहा है और जितना तेज वो भाग सकता है उतना तेज वो भाग रहा है. द वाटर ऑफ द ओशन रीच्ड ओनली टिल हिज नीज. पर जब ओशन क्या होता है? जो महासागर होता है, कि उसका जो पानी है वो मतलब ऐसे बहुत गहरा होता है, लेकिन उसके तो केवल नी तक ही आ रहा था. However, the monster was unable to overtake the speeding boat. तो मॉन्स्टर किसको बोला? इसी को ही बोला है, इस बड़े से आदमी को, कि वो अनेबल मतलब वो उस जो स्पीडिंग बोट की बोट बहुत तेज़ी से जा रही थी तो वो उसको नहीं पकड़ पाया. आई टर्न बैक क्विकली एंड क्लाइम्ड अप अ स्टीप हिल with fields of barley on either side and the cone rising up to 40 feet. तो I turned back, तो वो जल्दी से वापस भागता है and climbed up a steep hill, और वो एक बड़ी सी पहाड़ी पर वो चढ़ जाता है. तो वो क्या देखता है कि उसके either side, दोनों साइड उसके जो है कॉन, बड़े बड़े कॉन थे, राइजिंग अप टू 40 फीट. कितना? 40 फीट, बहुत ही ऊंचे मतलब वो थे. There was a fence to pass from one field to the other. Fence means क्या होता है? चार दीवारी की. जैसे कोई एक खेत होता है, उसके चारों तरफ जो दीवार होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फेंस. It was impossible for me to climb. तो लेकिन वो उस दीवार पर नहीं चढ़ सकता था, because every step was 6 feet high. क्योंकि जो स्टेप था वो क्या था? 6 feet high. इतना ऊंचा स्टेप था वो, 6 फुट ऊंचा स्टेप था. आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ गैप इन द हेज. लेकिन वो ढूंढ रहा था कि कहीं उस हेज में उसको कहीं कोई गैप मिल जाए उस कि वहाँ से निकलने का.
When I discovered one of the inhabitant in the next field walking towards the fence. लेकिन उसने क्या देखा कि वन ऑफ द इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट बेटा आपने रॉबिन्सन क्रूसो वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। इनहेबिटेंट्स मीन्स क्या होता है कि जो निवासी होता है कहीं किसी जगह का रहने का, कि उसने क्या देखा कि एक इनहेबिटेंट वहाँ जो उसकी तरफ आ रहा था, ही वॉज ऑफ द सेम साइज एज द क्रिएचर चेजिंग द बोट, और वो उतना ही बड़ा था जितना कि वो आदमी था जो कि बोट को चेस कर रहा था। जैसे आप देख रहे हैं इस पिक्चर में एक मैन है और यहाँ ये दोनों डिफरेंट है ना, तो जो उसको मिलता है वो अलग था, लेकिन वो उतना ही बड़ा था जितना कि वो दूसरा मैन था जो कि बोट को चेस कर रहा था। I was struck with utmost fear and astonishment and ran to hide myself. तो वो एकदम घबरा जाता है, डर जाता है और अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है। He called in a voice much louder than a trumpet. तो वो बहुत ही तेज आवाज़ में बोलता है, much louder than a trumpet. Trumpet is the sound of an elephant. Elephant की साउंड को हम trumpet बोलते हैं और एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी होता है ये। इट साउंडेड लाइक थंडर, और जैसे ही वो आदमी जैसे वो बोलता है तो ऐसे लगता है कि जैसे कि कोई बादल गरज रहा है। 7 मॉन्स्टर्स लाइक हिम केम टूवर्ड्स द फील्ड। तो उसके जैसे ही 7 मॉन्स्टर, वो अब उनको वो मॉन्स्टर जो होता है, मॉन्स्टर का मतलब ऐसे दानव होता है, तो वो उसको क्योंकि वो तो खुद तो छोटा सा है तो उसको वो कैसे लगते हैं, मॉन्स्टर के जैसे। तो 7 मॉन्स्टर्स लाइक हिम, तो वो क्या कहता है कि उसके जैसे 7 मॉन्स्टर उसकी तरफ आते हैं, टुवर्ड्स द फील्ड, फील्ड की तरफ आते हैं, रेडी टू रिप द कॉर्न, कि उस कॉर्न का जो खेत है वहाँ से वो उसको काटने के लिए। दे कैरिड अ रिपिंग हुक। रिपिंग हुक क्या है, इसको हम बोलते हैं, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है रिपिंग हुक। उन सब के हाथ में थे, विच वॉज वेरी बिग, जो कि बहुत ही बड़ा था। When one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could. तो जब उनमें से एक जो आदमी था वो उसके सामने आया तो वो बहुत ही, जितनी ज़ोर से वो चिल्ला सकता था वो चिल्लाया। द क्रिएचर स्टॉप्ड रीपिंग। तो जो और क्रिएचर थे वो उसने रीपिंग करना उस क्रिएचर ने, यानी इसके लिए बोल रहा है, उसने बंद कर दिया। पिक्ड मी अप बिटवीन हिज थम एंड 4 फिंगर एंड ब्रॉट मी क्लोज टू हिज आइज। और उसने मुझे उठा लिया विद हिज थम एंड 4 फिंगर, यानी ऐसे करके जैसे हम कोई चीज़ उठाते हैं, जैसे हम मान लीजिए ऐसे करके ये दो चीज़ों से ये बुक उठाते हैं। तो उसने ये उठाया उसको, एंड ब्रॉट मी क्लोज टू हिज आइज, और अपनी आइज के पास लेके आया। 60 फीट अबव द ग्राउंड। अब वो कितना ऊपर था, 60 फीट अबव द ग्राउंड। जैसे कि 6 फ्लोर होता है, जैसे आप एक बिल्डिंग होती है कम से कम वो 10 फीट की होती है, तो करते करते अगर 6 बिल्डिंग है तो इतना ऊंचा उसको उठाया। ही लुक्ड एट मी विथ क्यूरियसिटी। वो बहुत ही उत्सुकता से मतलब देख रहा था मुझे। एंड ब्लू माई हेयर असाइड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ माई फेस। और उसने मेरे फेस पे फूंक मारी कि जिससे मेरे बाल पीछे हो जाए और वो मेरा फेस देख सके। He called his friends and gently placed me on the ground. उसने अपने फ्रेंड्स को बुलाया और मुझे बहुत ही आराम से नीचे रख दिया, बिठा दिया ज़मीन पे। They all sat on the ground to take a good look at me. और वो सब बैठ गए मुझे देखने के लिए कि मैं कौन हूँ। I walked slowly backward and forward, कि मैं धीरे धीरे आगे पीछे चल रहा था। Pulled off my hat and made a low bow towards the farmers, कि अपने हैट को नीचे खींचते हुए कि उनके आगे झुक रहा था। I tried to speak to them loudly in several languages, कि मैं उनसे बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस में बात करने की कोशिश कर रहा था कि शायद उनको कुछ समझ आए। Each time I did so, the farmer who picked me up held his ear very close to me, but in vain. Each time I did so, जब भी मैं ऐसा करता था, कुछ बोलने की कोशिश करता था, तो जो फार्मर जिसने मुझे पकड़ा था वो अपने कान मेरे पास लाता था, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। द फार्मर टुक मी टू हिज हाउस। अब वो जो था वो मुझे अपने घर ले गया।
and placed me at some distance on the dining table. और डाइनिंग टेबल के ऊपर मुझे थोड़ा सा दूर करके उसने रख दिया. विच वॉज 30 feet हाई फ्रॉम द फ्लोर, कि जो कि फ्लोर से 30 feet हाई था, तो उसने मुझे दूर उसको कहीं रख दिया. डिनर वॉज ब्रॉट फॉर द फार्मर इन अ डिश, कि फार्मर के लिए एक डिश, एक प्लेट में डिश लेके आए. विच वॉज 10 feet इन डायमीटर, जो कि लगभग 10 फुट का डायमीटर जिसका था. इतनी बड़ी, जैसे आपका जो स्कूल का लगभग प्लेग्राउंड है जैसे, तो इतना बड़ा वो डिश उसके आगे लाएगी. डिश मतलब प्लेट. द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी, तो जो फार्मर की वाइफ थी उसने कुछ ब्रेड के टुकड़े किए और मेरे आगे रख दिए. इन द मिडल ऑफ द डिनर आई हर्ड अ नॉइज बिहाइंड मी, और जैसे वो खाना खा रहे थे तो उसे एकदम पीछे आवाज़ सुनाई दी. इट वॉज द प्यूरिंग ऑफ अ कैट दैट वॉज 10 times लार्जर देन एन ऑक्स, कि वो कौन था उसके पीछे, कि एक कैट की आवाज़ थी जो कि कितनी बड़ी थी, 10 times लार्जर देन एन ऑक्स, एक ऑक्स से 10 गुना ज़्यादा बड़ी. द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रॉकिंग हिम, तो फार्मर्स की जो वाइफ थी वो उसको स्ट्रॉक कर रही थी. देन एंटर्ड द फार्मर्स 1-year-old सन इन द आर्म्स ऑफ अ लेडी, तब जो फार्मर का एक साल का बेटा एक लेडी की गोद में था, वो आया. ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हेड इन टू हिज माउथ, और जैसे ही मुझे उसने देखा तो उसको लगा कि कोई टॉय है, उसने उसको उठाया और उसका हेड जो है अपने मुंह में डालने लगा. आई शाउटेड सो लाउडली दैट द बेबी ड्रॉप्ड मी, अब वो इतनी ज़ोर से चिल्लाया दैट द बेबी ड्रॉप्ड मी, कि बेबी ने उसको गिरा दिया. आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक इफ़ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रन अंडर मी, कि मेरा तो नेक ही टूट जाती अगर वो जो उसकी मदर थी उसने क्या किया, अपना एप्रन मतलब एक कपड़ा उसने नीचे रख दिया, जिसके जैसे वो, जिसमें कि वो एक तरह से कैच हो गया, कि वो जैसे झूला बन जाता है इस तरह का. लेटर शी पुट मी ऑन हर ऑन बेड एंड कवर्ड मी विद अ क्लीन वाइट हैंडकरचीफ, तो बाद में उसने क्या किया कि उसने मुझे अपने बेड पे लिटा दिया और अपने हैंकी से मुझे कवर कर दिया. दैट वाज लुकिंग लाइक अ बेड शीट. आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन, और मैं अपनी वाइफ, अपने घर, अपने बच्चों के सपने में खो गया. ठीक है. So students, today you have to read this story, understand this story, and you have to write 20 difficult words. You can see here is discover, dozen, inhabitants, explore. So like this you have to search 20 difficult words and write in your English notebook. First of all, read this story, draw a picture, and you have to write 20 difficult words of this chapter. Okay, thank you.